हेलो साथी, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज जो एसएससी जीडी 2025 का जो नया बैच आने वाला है और अफसर सी जिसकी जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम इसके 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं पूरे कंप्लीट। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं समर्पित हैं। तो किन्हें समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित हैं। किन्हें? भगवान शिव को समर्पित हैं ये गुफाएं। आगे देखते हैं कि ये हैं कहाँ। तो ये महाराष्ट्र में गुफाएं हैं। इनका निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने इनका निर्माण कराया। किन्होंने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने इनका निर्माण कराया है। आगे देखते हैं जो 24 इसमें कितनी, तो टोटल 34 गुफाओं का इसमें समूह है। कितनी? 34 गुफाओं का इसमें समूह है। आगे देखते हैं कि जो 34 गुफाओं का समूह है, अगर बात की जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल में कब शामिल हुई? तो 1987 में शामिल हुई। अगर आपसे पूछा जाए कथा सरित सागर जो है वो किसने लिखा है? तो सोमदेव ने लिखा है। किसने? सोमदेव ने। मेघदूत और विज्ञान शाकुंतलम किसने? तो कालिदास ने लिखा है। गीत गोविंद और जयदेव किसने लिखा है? गीत गोविंद को किसने? जयदेव ने लिखा है। मोहम्मद गौरी ने 1991 में तवर हिंद, जो कि भटिंडा का क्षेत्र है, पर हमला किया था। देश के लिए एक राजनीतिक बिंदु था। तो किसके? पृथ्वीराज चौहान के लिए एक राजनीतिक बिंदु था ये। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित है? तो आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 क्या कहता है? तो अंतर्राज्यीय शांति। आर्टिकल 40 क्या कहता है? कि ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 40 बताता है। आर्टिकल 44 क्या बताता है? समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 40, और ये कहाँ? गोवा में लागू है। आर्टिकल 46 क्या बताता है? SC ST के लिए प्रावधान। DPSP की बात करें तो हम आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसमें 36 में राज्य की परिभाषा बताया गया है और 51 में अंतर्राज्यीय शांति बताई गई है। DPSP को किससे? तो आयरलैंड से लिया गया है। किससे? आयरलैंड के संविधान से DPSP को लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। और भारतीय संविधान के भाग 4 में है ये। क्या? भाग 4 में है। 5वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये 130 आर्टिकल में मिलता है। और इसमें बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की बैठक है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी स्थान पर हो सकती है। और ये अब तक कितनी बार हुई है? तो 2 बार हुई है। कहाँ कहाँ? एक तो हुई है हैदराबाद में, और दूसरी कहाँ हुई है? तो दूसरी हुई है श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर बात की जाए इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। उद्घाटन हुआ था इसका 28 जनवरी 1950 में पहली बैठक हुई थी। आर्टिकल 132 क्या बताता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। आर्टिकल 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। और आर्टिकल 129 जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि हर केस का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो आने वाले किसी भी केस में जैसे उसी से संबंधित जैसा केस है तो जो सज़ा उसमें सुनाई गई है उसी संबंधित सज़ा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। किस में बताया गया है? 129 में बताया गया है, आर्टिकल 129 में। 6वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 9 में, 9 के ए में नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। आर्टिकल 243 ओ से लेकर 243 जेड तक। भाग 12 में क्या? वित्तीय संपत्ति के बारे में बताया गया है, वित्त और संपत्ति के बारे में। और भाग 5 में बताया गया है संघ के बारे में, केंद्र के बारे में। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों का समूह है। तो ये सरदार सरोवर परियोजना है कहाँ? तो ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ? गुजरात में। और नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर बांध है, जो कि कहाँ है?
जो कि मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा नदी किनारे बसा शहर कौन सा है, जो जबलपुर है। अगर हम देखते हैं शामिल समूह क्या है, तो गुजरात हो गया, लाभार्थी राज्य गुजरात हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। आगे देखते हैं कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, तो कितने हैं, तो मंगलुरु कर्नाटक का, कांडला बंदरगाह और मार्मुगुआ बंदरगाह। कितने, तो ये 3। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। किस पर, चंबल नदी पर। कृष्णा सागर बांध कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। पोंग बांध कहाँ है, तो ये ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, तो ये भाखड़ा नागल स्थान पर कहाँ, सतलज नदी पर है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा और नागल 2 अलग अलग बांध हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क और जलदापारा नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, तो ये भी वेस्ट बंगाल में है। अगर बात की जाए गोरुमारा की स्थापना कभी 1994 में इसकी स्थापना हुई। असम का आप काजीरंगा, मानस और नामेरी कभी मत भूलना। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है असम में। उत्तराखंड का रामगंगा नेशनल पार्क है। कौन सा, क्यों रामगंगा नेशनल पार्क इसका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके बीच से क्या, रामगंगा नदी निकल के गई है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क अब कभी मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी पूंजी बजट का एक घटक है, तो गैर योजनागत पूंजी बजट का एक घटक है। 12वां क्वेश्चन है मुद्रा जो है सूक्ष्म इकाइयों के विकास एवं पुनरावृत्ति के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई वित्तीय संस्था है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। क्या है, रेफरेंस एजेंसी है। अगर पूछा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चालू की गई, तो 8 अप्रैल 2015 को चालू की गई। 13वां क्वेश्चन है बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और अगर सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी भूकंपीय तरंगें प्रकोष्ठीय तरंगें हैं, तो एल तरंगें जो हैं यही सबसे खतरनाक तरंगें होती है। 15वां क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार टाई और प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है, तो रक्षाबंधन। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है और ये बौद्ध त्यौहार है। असम का आप बिहू कभी मत भूलना, असम में कहाँ बिहू। अरुणाचल प्रदेश में क्या, तो डिरी उत्सव अरुणाचल प्रदेश का हो गया। बस्तर दशहरा का 10 डेज फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कौन सा, बस्तर दशहरा। उड़ीसा का नुआखाई अब कभी मत भूलना, झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। चर्चा में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। पापी यानी कि अंधा कैसा है, पापी है तभी तो अंधा हुआ। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। 19वां क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार किसे नियुक्त किया गया, तो मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। 20वां क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया, तो शीतल देवी को किया। किसे, शीतल देवी को। नोट्स बाय डीएनएस एग्जाम बुलियस। तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। इस क्लास या इस चैनल की किसी भी अन्य क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बुलियस पर अपलोड हो जाती हैं, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।